हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम जैव प्रक्रम पोषण अध्याय 1 एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। साथ ही इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं। पहला है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते होते स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते उसे परपोषी पैरासाइट कहते थे। इस प्रकार के पोषण परपोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण में जीव मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी को संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते उसे प्राणी संपोषण कहलाता है। स्वपोषी पौधे दैट इज सभी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिसके तहत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O का स्थिरीकरण कर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में संश्लेषण करते हैं। हरे पौधे में पाए जाने वाले पर्णहरित या क्लोरोफिल जो मैग्नीशियम पदार्थ के रूप में पाया जाता है, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो संश्लेषित ग्लूकोज अणुओं में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अनिवार्य भूमिका निभाने वाली क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जरूरी काम आने वाले 4 कच्चे पदार्थ CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है जो वायु को शुद्ध रखता है एवं CO2 तथा O2 के बीच संतुलन बनाए रखता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण सभी जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी होते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी संपोषी जंतु है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 8 मीटर से 10 मीटर तक की होती है तथा यह मुख्य गुहा फेरिक्स, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित होता है। मनुष्य के आहार नाल से समृद्ध लाल ग्रंथि, यकृत तथा अग्नाशय नामक पाचक ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में छोटी आंत ड्यूओडिनम, जेजुनम तथा इलियम में विभाजित होती है और बड़ी आंत कोलन और रेक्टम में विभक्त होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाती है। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस में HCl, पेप्सिनोजेन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं। डिओडिनम और इलियम की ग्रंथियां से निकलने वाले रस सक्कस एंट्रिकस कहलाते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलय के द्वारा होता है। अवशोषण के उपरांत पचे हुए भोजन रक्त में मिलकर रक्त संचार के द्वारा विभिन्न भागों में त्वरित होते हैं। चलते हैं अब लेसन 2 के तरफ। इसमें क्या होता है, श्वसन की बात करते हैं। बृहद रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में ग्लूकोज का क्रमिक ऑक्सीकरण विखंडन किया जाता है, जिससे इसके बंधन टूट जाते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है तथा ATP जैसे यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है। ATP समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ATP के उत्पादन चूंकि जैव कोशिकाओं में ही होता है, जैव ऊर्जा भी इसे कहते हैं। ATP के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज के फॉर्म में करती है। मतलब ATP के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोश की ईंधन भी कहा जाता है। साथ ही श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहाँ इसका उपयोग कोश की ईंधन के ऑक्सीकरण करके जैव ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। इस
क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है। कोशिकीय श्वसन की अगर बात करें तो इस क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाला जाता है। कोशिकीय श्वसन की दो अवस्थाओं अवायवीय तथा वायवीय में विभाजित किया जाता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह क्रिया कोशिकीय द्रव में होती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। एक कोश के जंतु जैसे कि अमीबा पैरामीशिया में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतु में उनके वास स्थानों तथा शरीर की संरचना के अनुकूल श्वसन या श्वासोच्छ्वासों अंग पाए जाते हैं। जैसे मछली में गिल्स से, ग्रास हापर तथा अन्य स्थलीय कीटों में श्वास नली या टेक्रिया से तथा मनुष्य में फेफड़े से श्वसन होता है। मछली में श्वसन गैसों का आदान प्रदान गिल्स में स्थित रक्त वाहिनियों के रक्त और जल के बीच विसरण द्वारा होता है। कीटों जैसे ग्रास हापर, तिलचट्टा, मक्खी आदि के श्वसन की विशेषता यह है कि इसमें ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतक को पहुंचता है। इसका कारण है रक्त में हीमोग्लोबिन का ना होना। ठीक है। उसके बाद मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, टेक्रिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। मनुष्य में नासिका छिद्र ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी लैरिक्स से तथा लैरिक्स टेक्रिया से जुड़ा होता है। मनुष्य के टेक्रिया की लंबाई करीब 11 सेंटीमीटर तथा व्यास करीब 16 mm होता है तथा इसकी दीवार को मजबूती देने के लिए उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से परिलंबाए सजे होते हैं। टेक्रिया बारी बारी से श्वसनिकाओं तथा फिर कई वायु कोशिका वाहिनियों में बांटा जाता है। वायु कोशिका वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है। मनुष्य के फेफड़े में करीब 7 × 10⁸ वायुकोश पाए जाते हैं। मनुष्य का फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना जो हृदय की इधर लाल गुहाओं में स्थित होता है। श्वसन 2 क्रियाओं प्रश्न उच्छ्वासों के द्वारा पूर्ण होता है। श्वसन की 2 अवस्थाएं उच्छ्वासन मिलकर श्वासोच्छ्वासन कहलाती है। बात करें उसके बाद चलते हैं रक्त के घटक। रक्त के घटक में प्लाज्मा तथा लाल रक्त कणिका कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं गोल तथा उभयबतल होती है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर में कराता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर हृदयावरण पेरियोकार्डियम कहते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 वैष्णव होते हैं जो दायां और बायां अलिंद, दायां निलय ऑरिकल तथा दायां और बायां निलय वेंट्रिकल कहलाते हैं। दोनों अलिंद अंतराल भित्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों ऑरिकल अंतराल निलय भित्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। दायां अलिंद और दायां निलय में दायां अलिंद और निलय छिद्र के द्वारा खुला होता है। इस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है जो रक्त को अलिंद से सिर्फ दाएं निलय में जाने देता है। बायां अलिंद बाएं निलय में बायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक द्विदलीय कपाट या मिटल कपाट होता है। रक्त को सिर्फ बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने देता है। अब चलते हैं क्लास ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो वे पौधे जो पोषण के लिए सरीगली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मृतजीवी। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो क्या
सूर्य के प्रकाश, ये भी है सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O और CO2, मतलब इनमें से सभी नहीं, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषित अंगक है? तो ये है हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में CO2 का 0.3%। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण बात करें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? बताओ क्या नहीं होता है? तो यह होता है CO2 का मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंतर्गन होता है? कोटपाड, ये मान के चलो अमीबा था, ये ऐसे 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 भोजन करता है। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नदी से जुड़ा रहता है? तो वो है निगल द्वार। किसके द्वारा? तो निगल द्वार। ग्रसनी भाग है किसका? तो छोटी आंत का। ठीक है। अब चलते हैं क्लास 2, अध्याय 2, श्वसन। इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो वो होता है ग्लूकोज का। किसके लिए? तो ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो वो होता है विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। डिफ्यूजन। किम्बन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, प्रकाश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मनुष्य के टेक्रिया में पाए जाते हैं। उपास्थि के बने अपूर्ण बरलाए, ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो वो होता है, श्वसन में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो होते हैं कोश के द्रव भाग में। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वासो। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतु के किस यौगिक में होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल में। दर्द की अनुभूति होती है लैक्टिक एसिड जमा हो जाने से। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो वो होते हैं रंध्र, ये खुल जाते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती हैं CO2, निश्वास द्वारा छोड़ा जाता है CO2, लिया जाता है O2। छोड़ा जाता है CO2 और लिया जाता है O2। ठीक है। अब चलते हैं परिवहन, लेसन 3। क्या है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो वो होता है विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में एवं घुलित खनिज पदार्थ को स्थानांतरण होता है, तो जैलम द्वारा। जल का किस माध्यम से होता है? तो जैलम द्वारा। अब भोजन का, फ्लोएम में क्या होता है? भोजन का, और जैलम में जल का, जल खाद्य पदार्थ होगा। पौधे में खाद्य पदार्थों का अंशांतरण किस रूप में होता है?
तो वो होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम में क्या होता है? ऊपर और नीचे दोनों की दिशा में होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? तो बोथ, दोनों दिशा में। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होते हैं? तो होता है जल और घुलनशील लवण का किसके माध्यम से? जैलम द्वारा। अब फ्लोएम द्वारा क्या होता है? भोजन का, दोनों माध्यम से। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ये किसके कारण दिखता है लाल? तो हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। ठीक है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय शरीर से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाता है? तो वो होते हैं धमनियाँ। क्या कहलाते हैं? धमनियाँ। हृदय के पेशियों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टॉल। क्या कहलाता है? डायस्टॉल। चलते हैं चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमोनिया, NH3। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वो है उत्सर्जन का। रेंजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक। बीज रहित पौधे। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? रोधक। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होती है? एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वास गति दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। इनमें से कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन के नर्लिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें से सभी। विखंडन, बीजाणु, उन्मूलन। किस प्रकार के जनन में जनक शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन। परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश कहाँ पाए जाते हैं? परागकण।